हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स ग्रुप पाठशाला। अब आप वीडियो देखने के अलावा ट्यूटोरियल भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। सब्जेक्ट्स अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़ा फॉर्मेट। 3 एक्टिविटी होती हैं फ्रेंड्स, आपको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में सिखाऊंगा। फॉर्मेट वॉल्यूम नंबर 4, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम और कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बड़ा सा फॉर्मेट 2 पेज पर बनेगा और माइंड में आपको रखनी होंगी बैलेंस शीट के आइटम, मेजर हेडिंग, सब हेडिंग। फर्स्ट पेज पर एक्टिविटी नंबर फर्स्ट, एक्टिविटी नंबर ए, कैश फ्लो इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेकंड पेज कैश फ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और सबसे लास्ट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लिखते हैं क्लोजिंग सरप्लस। कहाँ लिखेंगे? डिटेल्स कॉलम में। स्क्रीन पर देखें डैश लगा हुआ है, पॉजिटिव आइटम है। स्टूडेंट्स को अक्सर प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन में कहाँ से मिलेगा ये आइटम। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, बैलेंस शीट की सारी मेजर हेडिंग और सब हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग से मिलेगा। लाइबिलिटी साइड होगा शेयर होल्डर्स फंड में। लेस कर दीजिए ओपनिंग सरप्लस की वैल्यू, लेस वाले आइटम ब्रैकेट में लेके जाएंगे। ब्रैकेट सिग्निफाई करता है सब्ट्रैक्ट करना है। और ये भी आपको रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, शेयर होल्डर फंड हेडिंग में, इन दोनों का सम कर दें आप। मतलब एक प्लस है और एक माइनस है तो जोड़ मत देना, माइनस करना है। तो ये हो जाएगा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। अमाउंट कॉलम में अमाउंट लिखते हैं और फ्रेंड्स 3 आइटम और ऐड कर देना है, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। फर्स्ट आइटम ट्रांसफर टू रिजर्व, डिटेल्स कॉलम में पॉजिटिव, क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस में मिलेगा। लास्ट ईयर सपोज जनरल रिजर्व 50,000, इस ईयर 80,000, इसका मतलब 30,000 हमने ट्रांसफर किया, यहाँ लिख दीजिए। एंट्रीम डिविडेंड, पूरे क्वेश्चन में केवल एक यही आइटम है जो सिर्फ एडजस्टमेंट में होता है। ये जंगली जानवर जैसा है, सिर्फ जंगल में मिलता है फ्रेंड्स। और इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, क्वेश्चन में कहाँ मिलेगा? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, करंट लाइबिलिटी में सब हेडिंग शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्लोजिंग या मेड वाली वैल्यू। अब आप डिटेल्स को देखें, तीनों आइटम अंडरलाइन करिए, सम बाहर फाइनल अमाउंट कॉलम में लिख दीजिए। और अब आप अमाउंट कॉलम देखें, 2 आइटम्स हैं, दोनों को ऐड कर लें, कैलकुलेट हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसके बाद ट्रीटमेंट करना है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट मेथड है तो एक्सपेंसेस माइनस नहीं होंगे, प्लस होंगे। फर्स्ट डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर, क्वेश्चन में नॉन करंट एसेट की वैल्यू, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू कम हो रही होगी, यह एडजस्टमेंट में गिवन होगा। और ध्यान रखें एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट मेथड है तो लेस नहीं ऐड होंगे। टेंजिबल एसेट की वैल्यू कम हुई, डेप्रीसिएशन। अगर इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम हो, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या कोई और इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू नॉन करंट एसेट साइड कम हो, उसे भी अब आप ऐड कर दीजिए। लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपने बेचा, लॉस हुआ, इनडायरेक्ट मेथड है तो लॉस को लेस नहीं ऐड करिए। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और इंटरेस्ट ऑन लोन, लाइबिलिटी साइड में नॉन करंट लाइबिलिटी गिवन है, आपने लोन ले रखा है, डिवेंचर ले रखे हैं पब्लिक से, इंटरेस्ट पे करना है, एक्सपेंस है, ये भी ऐड होगा क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड है। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, डाउट है कि उधार दिया हुआ पैसा डूब सकता है, लॉस हो सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड इस लॉस को भी ऐड। लॉस ऑन शेयर या डिवेंचर, कोई लॉस हुआ है, राइट ऑफ किया है, उसे भी ऐड करना है, डिटेल्स कॉलम में लिखना है। डिटेल्स कॉलम में देखें 6 आइटम अंडरलाइन करें, इनका सम बाहर फाइनल अमाउंट कॉलम में लिख दीजिए। इनकम रिवर्स, लेस करनी है। रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन रिसीव्ड, ये सब नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, बिजनेस ऑपरेट नहीं हो रहा है। रेंट मिला, इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला या कमीशन मिला, उसे आप ब्रैकेट कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड है। और इनकम को प्लस नहीं करना, इनडायरेक्ट मेथड में माइनस करना है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, उसे भी माइनस करना है, ब्रैकेट में लिखिए।
और पीडीडी की वैल्यू डिक्रीज हो जाए, यानी अब डाउट नहीं है कि पैसा डूबेगा, हम बेनिफिट में है, इस बेनिफिट को भी ब्रैकेट में लिखना है। और डिटेल्स कॉलम देखें, तीनों ब्रैकेट वाले आइटम अंडरलाइन करें, सम बाहर अमाउंट कॉलम में, और ब्रैकेट का सम ब्रैकेट में ही होना है, अमाउंट कॉलम ध्यान से देखें फ्रेंड्स। दो पॉजिटिव आइटम और एक नेगेटिव आइटम, इनका सम करें यानी नेगेटिव वाले को माइनस करें, तो कैलकुलेट हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और अब वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का डिफरेंस पर ध्यान रखें, कुछ आइटम इग्नोर करने हैं। कौन से आइटम इग्नोर करने हैं, आप मेरे प्रीवियस वीडियो वॉल्यूम नंबर 3 में देख सकते हैं। हाँ, बाकी अगर कोई करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई, मीन्स प्रीवियस ईयर में वैल्यू कम थी, करंट ईयर में ज़्यादा है, करंट लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज, लॉस हो रहा है हमें, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड ऐड कर दीजिए। और रिवर्स डिक्रीज इन करंट एसेट, करंट एसेट की वैल्यू प्रीवियस ईयर ज़्यादा और इस ईयर कम हो गई, लॉस हुआ, ये भी ऐड करना है। और डिटेल्स कॉलम देखें, दोनों आइटम अंडरलाइन, सम इनका बाहर अमाउंट कॉलम में। रिवर्स कर दें, लेस कर दें, अगर कोई इनकम है, इनकम कैसे, करंट लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हुई, प्रीवियस ईयर ज़्यादा और इस ईयर कम हो गई, बेनिफिट हो गया, गेन हो गया, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड, इसलिए इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेस करेंगे फ्रेंड्स। और अगर इंक्रीज हुआ करंट एसेट, लास्ट ईयर कम और इस ईयर ज़्यादा, बेनिफिट हुआ, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड है, सारे बेनिफिट्स लेस सब्ट्रैक्ट होंगे। और अब आप देखें, दोनों सब्ट्रैक्ट वाले आइटम, दोनों ब्रैकेट वाले आइटम, डिटेल्स को अंडरलाइन करें, फाइनल सम बाहर। और अब आप अमाउंट कॉलम में देखें तो 2 डैश और 1 ब्रैकेट, यानी 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, सम कर दें तो कैलकुलेट होकर आ गया कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पर ध्यान रखें, अगर ब्रैकेट वाला ज़्यादा था, माइनस वाला ज़्यादा था, तो हम फ्रॉम नहीं लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बस एक आइटम और लेस करना है फ्रेंड्स, टैक्स पेड, लेस कर दीजिए। क्वेश्चन में कहाँ मिलेगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, हेडिंग करंट लायबिलिटी, सब हेडिंग शॉर्ट टर्म प्रोविजन, लेस कर दीजिए इसको भी। और फाइनल अमाउंट आ गई जेड ब्लैक, पूरा कंप्लीट ब्लैक, ग्रे नहीं है, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पर ध्यान रखें, ब्रैकेट ज़्यादा हो तो फ्रॉम नहीं, नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो फ्रेंड्स, हो अब आप आंसर स्यू एरोप्लेन की तरह लिख सकेंगे, कैश फ्लो इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड, बिकॉज हार्ड प्रैक्टिस इज द ओनली की टू स्कोर मार्क्स। फ्रेंड्स, मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया होगा उसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा।